सुरेश कुमार शर्मा जी इस संस्थान के प्राण और चेयरपर्सन, इनके मार्गदर्शन में हम सब यहाँ हैं। इनके विजडम के आधार पर, और ये हमेशा सोचते रहते हैं और हम लोग को सलाह देते रहते हैं कैसे इसको और अच्छा उत्तरोत्तर कैसे बनाया जाए। प्रिय छात्रों, प्राचार्य, चिकित्सा अधीक्षक, यहाँ उपस्थित सारे चिकित्सक गण, हमारे प्यारे छात्रों, सिक्योरिटी के स्टाफ और सारे कर्मी, मैं सबसे पहले आप सबों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और परिपाटी है कि झंडोत्तोलन के पूर्व कोई अभिभाषण नहीं होता है, किंतु ये हम छात्र और शिक्षक की भूमिका में यहाँ पर हैं, तो हम लोग जब भी हैं तो कुछ सीखने के लिए हैं और कुछ सिखाने के लिए यहाँ पर हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा और आपसे सवाल भी करना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस का अर्थ तो सभी लोग जानते ही हैं। स्वतंत्रता क्या होती है, ये जो बच्चा अबोल बच्चा रहता है उसे ही मालूम होता है कि स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता उच्छृंखलता में परिवर्तित न हो। स्वतंत्रता आपको ये नहीं कहती है कि आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। उच्छृंखलता की सीमा को पार नहीं करना है। इसीलिए हर देश में जो भी ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री दुनिया का है, तो उसमें उसे गणतंत्र बोलते हैं, रिपब्लिक। आपको लगता होगा कि स्वतंत्रता दिवस क्या है, रिपब्लिक डे का मतलब क्या है। क्या आप में से किसी को जानकारी है रिपब्लिक क्यों बोलते हैं? कोई स्टूडेंट हाथ उठाए। रिपब्लिक आपको मालूम है? रिपब्लिक इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं कि आज ही के दिन संविधान पारित हुआ था और आज से लागू हुआ था 26 जनवरी के दिन। और ये इसलिए होता है कि हम लोगों की जो स्वतंत्रता हुई थी वो ब्रिटिश रूल्स जो था पार्लियामेंट के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था, कानून, भारतीय स्वतंत्रता कानून को पास किया गया था। तो कानून बनने से तो एक आपको रास्ता मिलता है, लेकिन उस कानून को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए एक रूल्स बनते हैं। तो रूल्स जो होता है वेहिकल होता है किसी भी कानून को चलाने के लिए। आप खाली एक कानून बना देते हैं, कानून बनाने के बाद उसका अनुपालन की विधियां क्या होती हैं, कैसे उसका अनुपालन हो, और जो संविधान या रूल्स में जो लिखे हुए हैं, कानून में जो प्रावधान किए गए हैं, उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो, एग्जीक्यूशन हो, इसके लिए एग्जीक्यूटिव रूल्स बनते हैं। और उसी को संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान, जिसे हम इस देश का बाइबल, पुराण और जो महाभारत तो नहीं कहेंगे, रामायण कहेंगे, जो कि हमारे लिए धर्म ग्रंथ से भी बढ़ के है, और उसी को हम लोग पालन करते हैं। और स्वतंत्रता हर व्यक्ति की होनी है। और स्वतंत्रता में ये तय किया गया कि जिस समय स्वतंत्रता हुई इस देश में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज़, और शैक्षणिक था, भौगोलिक था, कई कारण थे, सामाजिक कुरीतियाँ थी, पिछड़ापन था। तो सब लोगों ने तय किया। और उसमें बड़ी आप लोग सुनते होंगे कि वहाँ हैदराबाद में झगड़ा हुआ, गोवा में झगड़ा हुआ, कश्मीर में आज भी चल रहा है कि हम भारतीय झंडे के नीचे हम लोग नहीं आए। ये पहले उस समय कसमकस चल रहा था, और उसमें यही हुआ कि भाई कैसे किया जाए। तो पूरे देश में इसकी चर्चा हुई कि क्या किया जाए जिससे कि सारे लोग इस झंडा को माने और भारतीय संविधान को सारे पूरे देशवासी माने, जो भी इस बाउंड्री में रहता है, हिंदुस्तान की बाउंड्री में जो रहता है। तो
सब लोगों ने तय किया कि ये चीज़ें होंगी तो हम लोग एक झंडे के नीचे आएंगे, और उन चीज़ों को कानून में रखा गया और उसी से उसको वकील बनाया गया संविधान के रूप में। और हर संविधान का समय समय पर देखिएगा अमेंडमेंट होते रहता है, रूल्स बनते रहते हैं, स्टैट्यूट्स बनते रहते हैं, और उसी के तहत हम लोग कुछ न कुछ जो कंकरेंट प्रॉब्लम्स आता है, देखते हुएगा रोज एक्ट एक नया बन जाता है। कभी जो है सो CST एक्ट बनता है, उसमें अमेंडमेंट्स आता है, कभी OBC एक्ट बनता है, कभी माइनॉरिटी एक्ट बनता है, कभी डिसेबिलिटी एक्ट बनता है। तो जो प्रिविलेज ग्रुप्स रहता है उसको अगर कोई ग्रीवांस रहता है एग्जिस्टिंग रूल्स, और सो उसमें वो लोग कहते हैं कि भाई हम आपका जो रूल्स है, संविधान में जो प्रावधान है वो पूर्णतः हमारे इस देश में रहने के लिए काफ़ी नहीं है। उसमें आप जब तक ये अमेंडमेंट नहीं लाएंगे जिससे कि हमारे अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, और मूल मंत्र यही होता है संविधान का कि समानता का अधिकार है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं, और भेदभाव का है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार कुछ दिए गए हैं उसको अक्षुण्ण रखना है। उनके अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको प्रावधान करने हैं, उनको समान अवसर देने हैं। अब समान अवसर देने में जैसे आपकी छात्र हैं मेडिकल के, तो आपको अवसर दिया गया है यहाँ पे देश के द्वारा, कानून के द्वारा। सबों को तो मेडिकल में नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से अन्य क्षेत्र हैं तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स बनाया, गवर्नमेंट सेक्टर है, PPP मोड है, सेल्फ फाइनेंस स्कीम है, तो अलग अलग स्कीम्स है क्योंकि जिस ग्रुप का व्यक्ति जो करना चाहे, पाना चाहे, उसके लिए हमारे कानून में प्रावधान है। तो उनकी संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करनी है, उनको समान अवसर देना है और उनके अधिकारों का संरक्षण करना है। ये तीन ही मूल मंत्र होते हैं किसी भी स्वतंत्र देश के लिए, और वो हम लोग पालन कर रहे हैं इस देश में। और आपको प्रिंसिपल साहब, आपको भी आज की स्वतंत्रता दिवस पे, आज गणतंत्र दिवस पे आपको भी कुछ तोहफा देने जा रहे हैं, हमसे बता रहे थे। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय आ गए हैं, इनका स्वागत जोर शोर से किया जाए, तालियां से। आपका स्वागत है श्रीमान, आइए। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो कार्यक्रम है आज का उसकी शुरुआत की जाएगी।